गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एक लेक्चर दिया था जिसपे मैंने आपको बताया था कि PL/SQL क्या होता है। आज मैं आपको वो चीज़ें पीपीटी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें PL/SQL को किस तरीके से डिफाइन करना रहता है। आज का हमारा ये लेक्चर BCA सेकेंड ईयर के लिए, जहाँ पर हमने एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में, व्हाट इज़ द PL/SQL, हाउ टू इट वर्क। तो देन मैं आपको यहाँ से आज बताना शुरू कर रहा हूँ। आप सभी पीपीटी को ध्यान से देखिएगा और पीपीटी पर जो लिखा मैं जो समझा रहा हूँ उससे आप हो सके तो कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपन। जैसा कि आपने देख रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द PL/SQL। PL/SQL क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा है व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जहाँ पर आपने देखा हो कि मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल में किस तरीके से अपन डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने का मतलब है कि किस तरीके से डेटाबेस को तैयार किया जाए। जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल पर डेटा को कैसे रखते हैं, टेबल पर डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। इसके अलावा ओरेकल हमें एक फैसिलिटी और देता है जिसे हम कहते हैं PL/SQL। अब आप लोग जानते होंगे कि आपने सी में प्रोग्राम्स बनाए हैं, C++ में प्रोग्राम्स बनाए हैं, जावा में प्रोग्राम्स बनाए हैं। जिसका मतलब ये होता है कि C++ जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है प्रोग्राम बनाने के लिए। इसी तरह हमें ओरेकल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर हम C++ और जावा की तरह ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो एसक्यूएल पर या ओरेकल पर बेसिकली प्रोग्रामिंग करने के लिए हम PL/SQL का उपयोग करते हैं। और PL/SQL में यदि आप जानना चाहें तो PL का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। मतलब उसका कहने का ही तात्पर्य होता है कि एक प्रकार की एक ऐसी लैंग्वेज जो एसक्यूएल पे काम करे। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पर, तो दोनों का मतलब समझिएगा। PL का मतलब होता है प्रोसीजर लैंग्वेज, दैट मीन्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एसक्यूएल का मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि किसी डेटाबेस पर कार्य करने के लिए यूज होती है। जो कि आपने देखा है, इसके प्रीवियसली देखा है कि एसक्यूएल का सिंपल यूज होता है डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस में फाइल को अपडेट करना, स्टोर करना, इंसर्ट करना। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि डेटाबेस पर आप किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अप्लाई करने के लिए PL/SQL का उपयोग किया जाता है। PL/SQL का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इन ओरेकल। अब आगे देखिएगा, अब आप लोग पीपीटी पे ध्यान दीजिएगा कि जो पीपीटी पे लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। इज ओरेकल कॉर्पोरेशन स्टैंडर्ड डेटा एक्सेस लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस, जिसका अर्थ होता है कि एक रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि ओरेकल में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम्स का उपयोग करना। अब इसको आपको मैं समझाता हूँ कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल पे डेटा रखते हैं। टेबल पे डेटा रखने के बाद आप सिलेक्ट कमांड का उपयोग करके डेटा को प्राप्त कर सकते हो। पर आपने वहां पे देखा होगा कि आप एक बार में एक बार सिलेक्ट कमांड चला के एक टेबल का डेटा प्राप्त करते हो। यदि आप चाहते हो कि आपको उसी टाइम पे एक से ज्यादा टेबल का डेटा प्राप्त हो सके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस डेटा बेस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी पड़ती है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम PL/SQL का उपयोग करते हैं। अब PL/SQL चलाने के लिए आप जिस तरीके से C++ जावा में वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स का उपयोग करते हो, लॉजिक्स लिखते हो, उसी तरीके से PL/SQL में भी आपको वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप का उपयोग करना होता है। आप C++ में इफ, एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप वगैरह सारी चीजें चलाते हो, वो सारी चीजें आपको PL/SQL में भी प्रोवाइड की जाती हैं। PL/SQL, it is provide a block structure for executable units of code. Maintenance of code is made easier with such a well-defined structure. That means कि PL/SQL आपको एक ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ब्लॉक स्ट्रक्चर कहने का तात्पर्य कि जैसा आपने देखा होगा सी वगैरह में आपने जब प्रोग्राम बनाए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक स्ट्रक्चर के अंदर ही काम करते हो। जैसे कि आप पहले वहां पे हेडर फाइल डिफाइन करते हो, देन उसके बाद आप वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, जो डेटा टाइप्स होते हैं आप वो डिफाइन करते हो, देन उसके बाद आपका इनपुट्स जाता है,
लॉजिक होते हैं और फिर आपको उसके बाद आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये क्या करते हो, आप एक ब्लॉक में काम करते हो, मतलब एक ब्लॉक के स्ट्रक्चर में कार्य करते हो। इसी तरह पीएलएसक्यूएल आपको एक ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो। हर ब्लॉक का एक इंडिविजुअल यूज होता है, जैसे कि आपको डेटा टाइप कहाँ डिक्लेयर करना है, आपके एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कहाँ पे होंगे, और आपका प्रोग्राम एंड कैसे होता है। जैसे जनरली आप लोग सी प्लस प्लस वगैरह में गेट सी एच का उपयोग करके प्रोग्राम को एंड करते हो, जो हमने सामान्य रूप से देखा है। इसी तरीके से पीएलएसक्यूएल पे भी एक एंड ब्लॉक होता है जहां पे आप क्या करते हो, प्रोग्राम्स को एंड करते हो। तो पीएलएसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि इस ब्लॉक में आप क्या क्या डिफाइन कर सकते हो। ये देखिए सामने, आपके सामने जो दिख रही है स्लाइड, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, पीएल एसक्यूएल एनवायरनमेंट, यानी पीएल एसक्यूएल काम किस तरीके से करता है। तो देखिए, पीएल का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? प्रोसीजर का मतलब होता है कोड का एक ब्लॉक, जहां पर आप सिर्फ उन कोड्स को लिखते हो जिसके द्वारा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया पीएल, यानी प्रोसीजर लैंग्वेज। तो देखिए, ये होते हैं आपके पीएल एसक्यूएल ब्लॉक, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पीएल एसक्यूएल ब्लॉक के बाद आपके पास जो अगला ब्लॉक आता है वहां पे लिखा हुआ प्रोसीजरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर, जहां पे आप वो स्पेसिफिक कोड लिखते हो जिसका यूज या जिसका उपयोग आपको प्रोग्राम में करना है। देन नीचे जब आप आते हो तो ये आपका होता है ओरेकल डेटाबेस सर्वर, जो आपको एक्चुअल आउटपुट प्रोवाइड करता है कि आपने यहाँ पर इस एरिया पे जो आपने कोड लिखा है, जिस वर्क को करने के लिए आपने कोड लिखा है, तो उस कोड के एग्जीक्यूशन के बाद आपको उसका क्या आउटपुट प्राप्त होगा या वो आउटपुट आपको कहाँ से मिल रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा ओरेकल डेटाबेस सर्वर। तो ये जो पीएलएसक्यूएल का एनवायरनमेंट होता है, यहाँ देखिए आप, ये ब्लॉक्स होते हैं। इस ब्लॉक्स के बाद यहाँ पर अपन आते हैं, यहाँ पे आप वो कोड, स्पेसिफिक कोड लिखते हो जिसके बिहाफ पर आप आउटपुट चाहते हो, और यहाँ से आपको इस सर्वर के द्वारा आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप कि हमें पीएल एसक्यूएल के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब पीएल प्रोसीजर लैंग्वेज का उपयोग करके हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो मैं सीधी सी बात बताऊं कि इसका सिंपल बेनिफिट जो होता है कि आप एसक्यूएल के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने अभी तक जो एसक्यूएल चलाया है वहां पर कहीं पे भी आपने प्रोग्राम्स का यूज नहीं किया है, लेकिन जब आप पीएल एसक्यूएल पर आएंगे तो आपको एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करने की सुविधा प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे तो इस पीपीटी में मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। इस पीपीटी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ देन एल्स एंड इफ। इसका अर्थ ये होता है कि जिस तरीके से आप सी प्लस प्लस में इफ स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हो, उसी तरीके से आप एसक्यूएल पे भी इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपन मेन वर्क पर, जहां पर आपको समझना है, मतलब इस स्ट्रक्चर को यदि आपने समझ लिया तो आप पीएल एसक्यूएल पर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए, बहुत अच्छा ब्लॉक है। यहाँ पर पीएल एसक्यूएल हमें सबसे सिंपल ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अदर लैंग्वेज की तुलना में, क्योंकि आप यहाँ देखिएगा, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका ये जो ब्लॉक है 3 पार्ट से बटा हुआ। पहला वाला ब्लॉक आपका लिखा है डिक्लेयर, सेकंड लिखा है बिगिन, तीसरा लिखा है एक्सेप्शन, और फोर्थ लिखा हुआ आपका एंड। अब देखिए क्या लिखा है, डिक्लेयर के अंदर लिखा हुआ वेरिएबल कर्सर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, मतलब कि जो भी वेरिएबल्स, डेटा बाय डेटा टाइप्स, कांस्टेंट आपको यूज करना है वो केवल आप इस सेक्शन पर उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी और सेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते हो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। बिगिन, सेकंड पार्ट देखिए बिगिन। बिगिन का मतलब होता है जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बकायदा जाके कोड लिखते हो। जैसे यदि आपको 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम करना होता है तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी, या हम लिख देते हैं सी बराबर ए प्लस बी। तो ये क्या है, ये उस प्रोग्राम का एक्चुअल कोड होता है जिसे एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके का प्रोग्राम में जब आपको कोई लॉजिक या कोड या स्टेटमेंट लिखना होता है तो वो सारी चीजें आप बिगिन के अंतर्गत लिखते हो। देखिएगा, बिगिन में 2 चीजें दी गई हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट, पीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि यदि आपको कोई क्वेरी चलानी है, कि जिस तरह क्वेरी लाइक डेटा इंसर्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है,
तो वो सारा काम आप बिगिन सेक्शन के अंतर्गत करते हो। देन इसके बाद एक्सेप्शन सेक्शन, एक्सेप्शन सेक्शन पर आप वो कोड लिखते हो कि यदि आपके प्रोग्राम में कहीं पे कोई एरर होगी तो क्या आप उस एरर को शो करना चाहते हो। यदि आप चाहते हो कि कोई प्रोग्राम आपके जो एरर आपके प्रोग्राम के अंदर आई हो वो एक मीनिंगफुल तरीके से शो हो आपके सामने। मीनिंगफुल कहने का मतलब ये है कि यदि आप दो आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे, आपने एक इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा, एक अपडेट स्टेटमेंट लिखा। अब एरर यदि इंसर्ट पे आ रही है तो आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि एरर इंसर्ट पे आ रही है। यदि एरर अपडेट पे आ रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरर अपडेट पे आ रही है। तो इस तरीके से मीनिंगफुल एरर प्राप्त करने के लिए उस लाइन पर जाने के लिए आप एक्सेप्शन का यूज कर सकते हो। तो एक्सेप्शन केवल आपको वो ब्लॉक होता है जहां पर आप एरर की जानकारी ले सकते हो, मीनिंगफुल एरर। देन लास्ट में एंड, जिस तरीके से आप सी के प्रोग्राम को गेट सी एच लगा के एंड करते हो, जनरली देखा गया है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को बच्चे गेट सी एच लगा के एंड कर देते, मतलब गेट सी एच लग गया प्रोग्राम में, बच्चा समझता है कि प्रोग्राम क्या हो गया, आपका एंड हो गया। तो इसी तरह पीएल एसक्यूएल में ब्लॉक स्ट्रक्चर में एक पार्ट होता है एंड। यदि आपने एंड लिख दिया और सेमी कोलन लगा दिया तो ये समझ लीजिए कि वहां से आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पीएल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा समझिएगा इस चीज को, अपने कॉपी पेन में भी लिख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक हमें पीएल एसक्यूएल का ब्लॉक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा हम पीएल एसक्यूएल पर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि पीएल एसक्यूएल में 4 ब्लॉक होते हैं। डिक्लेयर, जहां वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप डिक्लेयर होते हैं। बिगिन, बिगिन पार्ट, जहां पर आप एक्चुअल कोड लिखते हैं, जहां पे आप एक्चुअल कोड लिखते हैं कि आपका डेटा, आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। और एक्सेप्शन में एरर्स वगैरह होती है और एंड आपका प्रोग्राम को एंड करता है। देन हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं, वही चीजें हैं जो हमने आपको अभी बताई थी यहाँ पे कि पीएल एसक्यूएल में क्या होता है, डिक्लेयर, बिगिन, प्रोसीजर, फंक्शन। ये देखिए डिक्लेयर सेक्शन, प्रोसीजर, फंक्शन। प्रोसीजर तो आपको पता है कि प्रोसीजर और फंक्शन कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं, जहां कोड्स का क्या होता है, ब्लॉक होता है। देन अब इससे आगे की जानकारी मैं आपको कल दूंगा। थैंक यू।